गाजा में जंगबंदी और बंधकों की रिहाई के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में जारी बातचीत पूरी हो गई है। बातचीत में शामिल मीडिएटर्स में से सिर्फ अमेरिका ने ही बातचीत को पुरुमीद बताया है और एक अमेरिकी अफसर ने के मुताबिक सभी फरीक के मफाद को ध्यान में रखकर एक मुआहदे पर पहुंचने की उम्मीद जगी है। तो दूसरी तरफ मिस्र के मीडिएटर्स ने बताया है कि बातचीत बिना किसी मुआहदे पर पहुंचे खत्म हो गई। जानकारी के मुताबिक मिस्र के जराये ने बताया है कि ना तो हमास और न ही इसराइल किसी भी मुआहदे पर मुत्तफिक हुआ है, बल्कि फिर भी अमेरिका दावा कर रहा है कि पिछले 4 दिनों से चली आ रही वार्ता में सीज फायर की उम्मीद जगी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ना तो हमास, न ही इसराइल, न अमेरिका, मिस्र और कतर के सालिसों की तरफ से पेश किए गए मुआहदे में इत्तेफाक जाहिर किया गया है। इसी बीच अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी मुशीर जैक सलिवन ने कहा है कि वाशिंगटन बंधक मुआहदे के लिए जंगबंदी करवाने के लिए काहिरा में काम कर रहा है। तनाज़े की वजह फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, जो एक बफर जोन बना हुआ है, जिसे इसराइल ने मिस्र के साथ मिलकर सिनाई से गाजा में हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए तैयार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सालिसियों ने 14 किलोमीटर लंबे डिप्लोमेटिक गलियारों पर इजरायली फौजियों की मौजूदगी के लिए कई ऑप्शन पेश किए, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी ऑप्शन मंजूर नहीं किया गया। मामले को और बदतर बनाने के लिए इजराइल ने कई फलस्तीनी बंदियों की रिहाई के लिए हमास की मांग पर अपना एतराज जाहिर किया है। नेतन्याहू की क़यादत वाले मुल्क ने एक जवाबी मांग की है, जिसमें बंदियों को रिहा किए जाने पर गाजा से बाहर निकालने की मांग की गई है। हालांकि हमास के वफ्द ने मांगों को नामंजूर कर दिया है, जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि हमास 2 जुलाई को जो इत्तेफाक राय बना रहा था, उससे पीछे हटने पर किसी भी चर्चा को मंजूर नहीं करेगा। इसने मुस्तकिल जंगबंदी और गाजा से इसराइल की पूरी तरह से वापसी को शामिल करने के लिए मुआहदे की ज़रूरत पर जोर दिया। इसी बीच पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं। महलूकीन में कम से कम 8 फलस्तीनी शामिल हैं, जो देर अल बलाह के ईस्ट हिस्से में रात भर हुए हमले में मारे गए। इजरायल ने देर अल बलाह के लिए लोगों को निकालने का हुक्म जारी किया है। And so we are feverishly working in Cairo as we speak with our team and the teams of the other mediators, as well as with the Israelis, to get to a ceasefire and hostage deal along the framework that President Biden laid out, to get calm between Israel and along that border between Israel and Lebanon, and ultimately to get to a broader circumstance of regional